Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Please like, share and subscribe first of all. आप लोग के एग्जाम पास आने वाले हैं. डेफिनेटली आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे या फिर कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारे 100% आ ही जाएंगे बहुत अच्छे. कुछ बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे कि शायद हमारा 1-2 साल पहले एग्जाम होता या कोरोना टाइम में एग्जाम होता तो डेफिनेटली हम यूं ही पास हो जाते या फिर ऑनलाइन एग्जाम देना होता. तो आप खुद को ऐसे ना सेल्फ मोटिवेट रखो, अंडर मोटिवेट मत करो कि उस टाइम होता तो हम ये कर लेते, अभी नहीं कर सकते. कर तो आप अभी भी सकते हो. सबका जो दिमाग है वो बिल्कुल सेम होता है. कुछ किन्हीं बच्चों का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का मैथ्स में होता है, किसी का साइंस में होता है. सब में अलग अलग तरीके से शौक होते हैं और अलग अलग मतलब फेवरेट चीज़ें भी जैसे खाने की अपनी अलग होती है वैसे सब्जेक्ट्स भी तो अलग अलग होते हैं. तो खुद को आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता. आप ये सिर्फ सोचो कि मैं 100% कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा. इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ोगे. मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो मेरी लाइफ में अभी तक मैंने जो पढ़ाई की है जितनी भी, उससे मैंने जो जो सोचा है या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरीके से करोगे तो शायद आपको फ़ायदा हो. अगर आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ इन सबको यूज़ करें. जैसे देखिए, हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं. तो बेस्ट टाइम और पीक आर सबके अलग अलग होते हैं. मैं बताऊं आपको, मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के नहीं पढ़ सकती. मैं वैसे वाला बच्चा नहीं थी. छोटी थी मैं तब भी नहीं थी कि मैं 4 बजे उठ के 4 से 6 पढ़ूं और उसके बाद 6 से बोलते ना 6 से 8 हमने फिर नाश्ता किया, हम फ्रेश हुए, फिर हम 8 से 11 पढ़े और 11 बजे के बाद हम सोए. मुझसे ये वाली पढ़ाई नहीं होती थी. तो मेरा जो आर था, जो बेस्ट टाइम था, वो मुझे पता था क्या था. मुझे वो जो मॉर्निंग वाली जो नींद थी वो पूरी लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी, क्योंकि उस टाइम अगर मैं नींद ले लेती तो मैं पूरे दिन पढ़ लेती थी. तो वही मैं बोलूँ, आपका जो बेस्ट टाइम है आप खुद सोचो कि दिन भर में कौन सा टाइम है जो मेरे लिए सबसे अच्छा है. कुछ बच्चे दोपहर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दोपहर में नहीं पढ़ पाते, उनको लगता है खाना खाते मैं सो जाऊँ. कुछ बच्चे जो रात के टाइम में पढ़ते हैं. मैं भी रात के टाइम में जितना हो सकता था मैं उतना ही पढ़ती थी. जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं मेरे एमबीए के और इनके, तो मैं सब में मैंने क्या किया, रात वाला जो टाइम था उसको मैं ज़रूर यूज़ करती थी, क्योंकि एकदम शांति रहती है, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई टीवी का आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं होता, म्यूज़िक बाहर का कोई आवाज़ नहीं होता. तो हम खुद के अंदर ही पढ़ते रहते हैं, वही चीज़ें ध्यान रहती है. ठीक है. और आपसे अगर आपको लगता है मॉर्निंग वाला टाइम बेस्ट है तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है. 4 से 6 तो बोलते ही पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है. पहले के लोग उसी टाइम पे पढ़ते थे. मगर आप अपना बेस्ट टाइम देखिए, पीक आवर जो आपके लिए बेस्ट है, मैं तो ये बोलूँगी वो टाइम सेलेक्ट करिए. ठीक है. कीप स्पेस इन रूम एंड एट स्टडी टेबल. अपना स्टडी टेबल और जो रूम है जहाँ आप पढ़ने वाले हो वो वाला एरिया ना बहुत कंजस्टेड नहीं होना चाहिए कि चीज़ें सर पे गिर रही. नहीं, वो जो रूम है चाहे छोटा ही हो, चाहे जितनी स्पेस आपकी उतनी ही, और आपका एक टेबल रखा हो, चेयर रखा हो, उतना सा ही हो, वो भी बहुत है. मगर वो क्लीन हो, उसमें कुछ अटरम शटरम में फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं रखी हुई. एक लैम्प रखा हो प्यारा सा जो आपको अंदर जाती पॉजिटिविटी दे. आप चाहें तो एक मनी प्लांट उसका रख सकते हैं जिसमें वाटर वाला होता है ना वो, या फिर स्पाइडर प्लांट, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है. या फिर आपको जो पसंद है जो इंडोर प्लांट, एक छोटा सा ही रख लो मगर रख लो, उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. एक टेबल पे वो रख लो. रूम है, रूम नीट एंड क्लीन हो. देखो, पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोग जितना पढ़ना चाहोगे उतना ही पढ़ोगे. मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ, सब आपको बता रहे होंगे ये पढ़ो, ये टॉपिक लो, ये पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं. डेफिनेटली आपसे ज़्यादा आपको पता होगा इम्पोर्टेंट कितने हैं एग्जाम. मेरा जो टाइम था मुझे पता था. कोई और मुझे समझाता था कि ठीक है तुम इतना पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो. मुझे पता है वो एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है. आप ये देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं कैसे स्कोर कर सकता हूँ मैं ये जानूँ. तो मैं कुछ अलग पॉइंट्स बता रही हूँ आपको. आप पढ़ोगे डेफिनेटली, मुझे पता है जो क्वेश्चंस करोगे आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे. मैं बोलूँगी आप बिल्कुल घर वालों से दूर रहिए या फ्रेंड से दूर रहिए, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी. आपको तो फ्रेंड से बात करनी चाहिए. इससे ये पता लगता है कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है. मोटिवेशन मिलता है, सामने वाला इतना पढ़ रहा है, इतने चैप्टर्स हो गए, मुझे भी ये चैप्टर्स करने. आप 1 घंटा ज़रूर बाहर वॉक करिए. जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनसे बात करिए. बड़े लोगों से बात करोगे तो वो क्या हमेशा सिखाएंगे कि बेटा इस टाइम पढ़ो या ऐसे करो, या हम ऐसे पढ़ते थे, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा. तो डेफिनेटली बात करनी चाहिए. स्पेस वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, जितना खुला रखे वो इन्वायरमेंट आपको बहुत सूदिंग लगेगा, अच्छा लगेगा वहाँ बैठना, पढ़ना. गंदगी नहीं होगी. बुक्स जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो.
जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी को रखो टेबल पे, बजाय कि उन सबको इकट्ठा करने के जो कि आप नहीं पढ़ रहे। जो बुक्स उस टाइम पढ़नी है, उस वीक पढ़नी है आपको, वो बुक्स आप वहां रखिए। प्रीवियस पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है अपन को लगता है यार ये टॉपिक कितना ईजी है, हर बार बुक खोलोगे उसी टॉपिक को पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपको वो आता है। जो नहीं आता आप उसको इग्नोर करोगे। मगर जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए और क्या नहीं है। हो सकता है वो इजी वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका गुड लक है। हो सकता है वो इजी वाला आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो, वहाँ दिमाग ही मत लगाओ, मत भरो कचरा। जो इंपॉर्टेंट है, 10 साल से जो आ रहा है, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, डेफिनेटली वो होगा, वो एग्जामिनर को लग रहा है ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो उस पर फोकस करेगा, वो उसको जोर दो कि ये तो करना ही है। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर आप 5 साल के जरूर करो, उनको टिक कर लो, क्वेश्चन जो आपकी बुक है उस पर टिक कर लो कि 10 उस चैप्टर में से हर बार, मैं बोलती हूँ आपको, मैं ऐसा करती थी और हर बार जो क्वेश्चंस आते हैं उसी में से ही क्वेश्चंस आते थे, चाहे शॉर्ट में है लॉन्ग में है, तो जरूर उनको टिक कर लो। 5 क्वेश्चन है, उनमें से हर चैप्टर में से 2 या 3 ऐसे निकल के आएंगे और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके काम के ही नहीं होंगे, फिर भी आप उसको पढ़ोगे तो मत पढ़ो उसको। मैं तब बता रही हूँ जब अभी एग्जाम के जस्ट पहले का टाइम है, वैसे तो कोर्स पूरा करना ही है आपको, है ना। प्रीवियस पेपर्स हो गया, कलरफुल पेन्स यूज लो, जब आप जो टॉपिक लिख रहे हो एग्जाम में उसमें कलरफुल पेन्स यूज लो। उससे क्या होता है, जब कलर्स दिखते हैं ना एग्जामिनर को, उसमें अच्छे आप डेफिनेटली बहुत सुंदर लिखो। स्मूथ पेन, जो भी पेन जो बहुत स्मूथ चलता है, आप देखो कि आप पैलेट पेन से लिख सकते हो, इंक पेन से लिख सकते हो, बॉल पेन से लिख सकते हो, जेल से, आप किस में कंफर्टेबल हो उस पेन का यूज करो। एक जगह रख के और फिर लिखना नहीं है आपको, अपनी रिस्ट को पूरी को घुमाना है लिखते वक्त, इससे जल्दी लिखा जाता है। धीरे धीरे एक जगह ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे ऐसे लिखना है आपको, जिससे जल्दी लिखा जाता है कर्सिव में। तो आप ऐसी चीजें यूज करो। कलरफुल पेन, आप कोई भी टॉपिक लिखा, आपके 4 टॉपिक आपको याद है, उस टॉपिक को कलरफुल पेन से वो करो, अंडरलाइन करो। अब वो एग्जामिनर टॉपिक ही देखे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अंदर क्या अंदर पढ़े। अगर आप डेट मेंशन कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, उस टाइम का डेट आपको पता है, उसको डबल लाइन करो। रेड पेन हम यूज नहीं करते, पिंक कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, है ना, ब्लैक कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, उनसे अंडरलाइन करो। ठीक है, और अंडरलाइंस करते हैं, हेडिंग्स जरूर लिखनी है, जो भी उसको बोल्ड हेडिंग लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में हेडिंग लिखो, देखते ही उसको वो ही सबसे पहले उसमें दिखे कि अच्छा ये तो इसको आता ही है, तो वो उस पर फोकस करेगा। मेक नोट्स अंटिल यू लर्न, जब तक कि लर्न नहीं हो जाए तब तक नोट्स बनाते रहो। आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे याद करना है, इसको पूरे को याद कर लिया, इसके मेन पॉइंट्स जो है आपको याद करना है, उसकी डेट, उसका नाम, या किसी मिनिस्टर का नाम, या किसी किंग का नाम, कि उसके पूरे जो राजा था या उसका टाइम था, उसका कुछ भी याद करना है। नोट्स बनाते रहो। उस नोट्स बना लिया आपने, ठीक है, हर चैप्टर के नोट्स तैयार हो गए। हर चैप्टर के क्वेश्चंस के नोट्स बनाने के बाद वो जो क्वेश्चंस है आप नोट्स पढ़ो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, ठीक है। उस नोट्स में भी अब नेक्स्ट टाइम आप जब लिखोगे तो आप वो लिखना जो आपको याद नहीं है, जो याद है उस नोट्स को भूल जाओ, फिर जो याद नहीं है फिर एक पेज पे लिखो, फिर वो उस पेज को याद करो। उस पेज में से भी क्या होगा, धीरे धीरे जहां 10 लाइन का क्वेश्चन था वो 5 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 3 से 2 और 2 से 1, फिर आपको 100% आप भूलोगे ही नहीं। एग्जाम के 3 दिन पहले जो हम रिवीजन करते हैं उसमें आप भूलोगे ही। तो नोट्स ऐसे बनाओ, पूरे आंसर क्वेश्चन आपने याद कर लिए, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 2 महीने बाद आपने पूरा बना लिया, याद कर लिया, फिर 1 महीना जब बचता है तो उस इंपॉर्टेंट नोट्स में से भी इंपॉर्टेंट लाइन जो याद नहीं हो रही वो लिखो। एंड में वो भी आपको नहीं बचेगी, वो 1 लाइन भी खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया देखो, मैं तो ये बोलूँगी सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम चला लिया, एक बार यूट्यूब गूगल देख लिया ना, तो आप देखते ही चले जाएंगे, कहाँ 1 घंटा गया वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर भी आपको ऐसी कोई लत बोलेंगे, आपकी हैबिट बन चुकी है कि आपको थोड़ी टाइम तो उस पर स्पेंड करना ही, तो बेटा वही सर्च पे वही चीज़ें डालो जो बार बार स्क्रॉल करोगे ना आप, तो वही पॉपअप होगा। कुछ मूवीज गाने मत डालो, आप ऐसी नॉलेज वाली मोटिवेशनल वीडियोस 1-2 बार देखोगे तो क्या होता है, यूट्यूब वही चीज़ें बार बार दिखाता है, इंस्टाग्राम वही चीज़ें बार बार दिखाता है, तो आप बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखो कि आपका मन भी करे देखने का। तो वैसे तो मैं ये बोलूँगी आप डेटा नहीं लो, फ़ोन अपने पास मत रखो, एक बार व्हाट्सएप वगैरह अपने फ्रेंड्स को बोल दो 2 महीने के लिए बंद कर दो। पूरी लाइफ की बात है, 2 महीने कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पूरा 1 साल बोलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम को, 2 साल दो, तीसरे साल में आप 100% क्लियर करोगे।
वो 2 साल तो यूँ निकल जाते हैं। कोरोना देखो 19, 20, 21, 23 में आ रहे हैं हम। 19, 20, 21 ऐसा लगता है अभी की बात थी, मगर वो 3 साल निकल गए ना। 2019 में स्टार्ट हो गया था नवंबर दिसंबर में, अपन ने 20 भी निकाला है, 21 भी निकाला, उसके बाद 22 भी निकाला, अब 23 आ गया और लगता है कल की बात थी। तो टाइम यूँ निकलेगा, मगर आपको क्या किस चीज़ पे फोकस करना है ये आपको डिसाइड करना है। कि आपको इस सोशल मीडिया पे किसी और की वीडियोस देख के उनको उनको वो तो उनको वही चाहिए कि आप बार बार ऐसी ही वीडियोस देखो। आप अपनी लाइफ बनानी है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। खुद पैसे कमाइए, उनको पैसे मत दीजिए, उनकी वीडियोस वो गाने और वो फालतू के वीडियोस हंसी मजाक के मत देखिए उनको। स्लीप वेल, जितना हो सकता है अच्छी नींद लें। अच्छी नींद क्यों लें? आप अच्छी नींद लोगे तो आप अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश माइंड से पढ़ोगे, खुद पे अच्छा लगे। नहा धो के बैठिए, नहाने के बाद बहुत फ्रेशनेस आती है। ये एक योगा और एक्सरसाइज बोलते हैं ना, मॉर्निंग में योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, उतनी फ्रेशनेस आपको नहाने के बाद आती है। हेल्दी फूड लो, मम्मा को बोलो बादाम तो दे ही। बादाम खाने से ऐसा नहीं है आपको ठीक 40 डेज बाद बादाम का जो है ना, बादाम आप जो खाते हो उसका असर दिखता है, 40 डेज लेता है। 40 दिन के बाद बादाम असर करती है। तो वो हेल्दी फूड्स लीजिए, बादाम मम्मा को बोलिए देंगे आपको। इनटेक ऑफ वाटर जितना हो सकता है पानी पीजिए, बैलेंस डाइट हो, हर तरीके से बैलेंस डाइट, खाना अच्छा हेल्दी, कम खाइए भयंकर, बहुत ज़्यादा आपको भर के नहीं बैठना है, थोड़ा 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 खाते जाइए। ग्रेप्स रखिए, जब भी पढ़ रहे हो ग्रेप्स रखिए। ग्रेप्स फ्रेश करता है बॉडी को, पानी भी देता है, भूख भी जो लग रही होती है उसको भी करता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ग्रेप्स में जो आपको फ्रेशनेस देती है अंदर से और एक्टिव रखती है माइंड को। तो जब भी पढ़ने बैठे एक कटोरी में ग्रेप्स ले लें, ग्रेप्स खा लीजिए। काले अंगूर, ग्रीन अंगूर जो खाने। टॉक टू ए फ्रेंड से मैंने बोला, बातें करेंगे तो पता चलेगा कि उसने कितनी पढ़ाई करी है, तो आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है, हेड मसाज लीजिए। मसाज करने से क्या होता है कि हमारी जो स्कैल्प की जो है ना ब्लड रोटेट होता है, उससे बहुत रिलीफ होता है। जब 10 मिनट पढ़ लिया, अब आप सोच रहे हो कुछ, सोचो, घूम घूम के सोचो, थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी और अपना माथा बालों में मसाज करते रहो अच्छे, उससे बादाम के तेल से, नारियल तेल से, नवरत्न तेल से, किसी से भी करना उससे करो, अच्छा मसाज करो, ठीक है। अलार्म आफ्टर 1.5, देखो 1 या 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद आप अलार्म लगा लेते हो, बाई चांस किसी और चीज़ में मशगूल हो, आपको कहीं कुछ और काम कर रहे हो या आप मोबाइल देख रहे हो, तो 1 घंटे बाद जब वो बजेगा आपको याद आ जाएगा, अरे मेरे को तो पढ़ना है, 1 घंटा लगा दिया मैंने, या मैंने खाने में 1 घंटा लगा दिया, मैंने टीवी देखने में 1 घंटा, मेरे को तो पढ़ना है। तो हर 1 से 1.5 घंटे का एक पॉपअप अलार्म लगा लो जिसमें लिखो पढ़ो, स्टडी, डू स्टडी, ठीक है। वीक टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो है ना, बार बार उसी को मत लो जो आपका वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, बार बार उस स्ट्रॉन्ग वाले को ही पढ़े जा रहे हो, उसी को रटे जा रहे हो। थोड़े थोड़ा सब्जेक्ट, एक बार आपने इंग्लिश ले लिया, एक बार हिस्ट्री ले लिया, एक बार मैथ्स ले लिया, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, 2-2, 3-3 घंटे, जैसे चेंज होगा माइंड। इंग्लिश लिया तो इंग्लिश में हमें क्या करना है भाई, कब क्या यूज़, क्या आपकी कमज़ोर है, टेंस कमज़ोर है, टेंस के नोट्स बनाओ। वर्ड मीनिंग्स कमज़ोर है, वर्ड मीनिंग्स के नोट्स बनाओ, वही वाला पैटर्न यूज़ करो। 50 हैं, 50 में से 10 जो याद हो गए छोड़ दो, बाकी के जो 40 याद नहीं हो उनको लिखो, फिर 10 उनमें से याद हो जाएंगे डेफिनेटली विद इन 2 डेज, फिर उसको हटा दो। 30 बनेंगे, 20 बनेंगे, 10 बनेंगे, 5 ही रह जाएंगे जो याद नहीं होंगे एंड तक, उसको भी याद कर लोगे आप। मैथ्स और हिस्ट्री में, मैथ्स में तो फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो। क्या होता है लिखने से, आपके जो माइंड में पिक्चर बन जाती है, जब मूवी देखते हैं ना पिक्चर एक सेट हो जाती है। हनुमान जी के बारे में सोचोगे तो हनुमान जी की एक पूरी पिक्चर सेट है आपके दिमाग में, कृष्ण जी की एक पिक्चर सेट है। तो क्या होता है जब हम कॉपी में लिख लेते हैं, कलरफुल पेन से लिखते हैं, स्केच कलर से लिखते हैं, तो वो पिक्चर दिमाग में रहती है कि हमने ये फॉर्मूला, आज भी बंद करोगे तो आपको याद आएगा लेफ्ट हैंड साइड लिखा था या राइट हैंड साइड हमने ये फॉर्मूला लिखा था। फिर वो जो पिक्चर बनेगी ना दिमाग में, वो आपको डेफिनेटली वही का वही पिक्चर दिखा देगी। फॉर्मूला याद नहीं है मगर आपने जो पिक्चर याद करी है उसमें वो फॉर्मूला है, वो फिट है दिमाग में कि उस कलर के पेन से लिखा था मैंने, राइट हैंड साइड में लिखा था या लेफ्ट हैंड साइड में, आपको पता होगा, याद करोगे लिख दोगे फॉर्मूला। कलरफुल पेन का जरूर यूज करिए। हिस्ट्री में डेट्स, कैसे डेट लिखोगे, हर चैप्टर में कभी आगे की डेट आती, कभी पीछे की डेट आती, जिस चैप्टर में जो डेट आ रही है ना पहले उनके नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट डेट्स कितनी होगी, एक चैप्टर में 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, उनकी डेट्स लगाओ। अब क्या करो, उसको सीरियल वाइज लगाओ, बिल्कुल पुराने से नया 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 नया। तो आपको क्या पता होगा कि मैंने जब लिखा था तो ये वाली डेट इस टाइम थी, मतलब ये अकबर के आसपास की बात है।
अरे नहीं, ये तो मोहनजोदड़ो के आसपास की बात है, उतने सालों पुरानी बात। अरे ये तो गांधी जी के आसपास की बात है। क्यों? डेट आप सीरियल वाइज लिख चुके, अब आपको पता है कौन सी डेट किधर लिखी, बिकॉज ऑफ जस्ट रिटन विथ कलरफुल पेन। इफ यू हैव रिटन इट विथ कलरफुल पेन, तभी आपको याद आएगा कि वो कलर में लिखा था और वहाँ लिखा था। तो लिखो, ऐसे लिखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चले कि प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखो, करना ही। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना बच्चों। आप मत सोचो कि आप नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे और बाकी के बच्चे टॉपर हैं, वैसे आप भी बन सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते, पढ़ते नहीं है, 10th में आके टॉप कर लेते हैं सिर्फ इन छोटी छोटी बातों से। बी योर सेल्फ। कोई और क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा ये बोल रहा होगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एंड में आके पता चलेगा कि वो तो टॉप कर गया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा नहीं पढ़े और वो टॉप कर जाए। सब बच्चे पढ़ते हैं, बताते नहीं, उनका तरीका अलग होता है। मैं अभी नहीं, वो बोलेगा फ़ोन कर रहा नहीं बेट, मैं तो अभी नहीं पढ़ रहा। हो सकता है वो सुबह 4 बजे का पढ़ रहा हूँ, अब नहीं पढ़ रहा, और तुम ये सोच के वापस सो रहे हो कि मैं तो, वो भी नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूँ। अरे वो तो रात को पढ़ लेगा शायद। ठीक है, मेक योर सेल्फ पेरेंट, मेक योर पेरेंट। देखो ये फील प्राउड वाली बात जहाँ आ जाती है ना, सब कुछ छूट जाता है। फिर ये सोशल मीडिया, फ़ोन भी छूट जाता है। बस एक बात याद आती है कि मम्मी पापा का चेहरा उस वक्त क्या होगा जब मेरे 95% आएंगे। इतनी सी बात सोचोगे ना, वो जो खुशी होगी और वो जो मोटिवेशन होगा वो कहीं से नहीं मिल सकता, इतनी बातों से भी नहीं मिल सकता। बस वो पिक्चर ध्यान में रखिए आप हमेशा। हर कुछ भी आप वो टेबल पे वहाँ लेके लो, एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर फोटो लगा रहे हो मम्मी पापा के, कि बस आपके लिए मुझे पढ़ना है, यू कैन डू इट। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, मैं ये कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। सो ऑल दी बेस्ट। प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आप लोग 100% स्कोर करोगे ही करोगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।